कैपमोर एफएक्स स्कैम, क्या यह हर्षद मेहता से भी बड़ा घोटाला है? साल था 2023। इंडियन फाइनेंस मार्केट में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ। यह कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं था। यह था कैपमोर एफएक्स, एक फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म जो लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉफिट का लालच देता था। हजारों बेकसूर लोग इसके जाल में फंस गए। उन्हें जल्दी और आसानी से पैसा कमाने का झांसा दिया गया था। 10,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का निवेश हुआ। यह तो हर्षद मेहता के शेयर मार्केट घोटाले से भी बड़ा है। कैपमोर एफएक्स ने खुद को एकदम सही प्लेटफॉर्म दिखाया। वो लोग अपनी टेक्नोलॉजी और मार्केट एक्सपीरियंस के बारे में बहुत दावे करते थे। लोगों को लगा कि उनकी मेहनत की कमाई सुरक्षित है, लेकिन वो गलत थे। कैपमोर एफएक्स एक झूठ का पुलिंदा था जो सिर्फ धोखे और फरेब पर टिका था। मास्टरमाइंड गंगानगर से दुबई तक अजय कुमार आर्या और सौरभ चावला दोनों बचपन से दोस्त थे। वो राजस्थान के गंगानगर के एक छोटे से शहर से थे। दोनों का एक ही सपना था, जल्दी अमीर बनना। शुरुआत में उन्होंने कुछ छोटे मोटे काम किए, लेकिन उन्हें कुछ बड़ा करना था। उन्होंने फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट में पैसा कमाने का एक मौका देखा और उन्होंने इसका फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ चालाक लोगों की एक टीम बनाई। करणजीत सिंह जो टेक्नोलॉजी में माहिर था, उसने प्लेटफॉर्म बनाया। प्रहलाद सिंह जीस ने कंपनी बनाई। बलजीत सिंह जो टीचिंग में माहिर था। सलोनी चावला जो सौरभ की पत्नी थी, वो मार्केटिंग का काम देखती थी। अजय आर्या और सौरभ चावला इन्वेस्टर रिलेशन संभालते थे और पैसों का लेन देन देखते थे। सबने मिलकर लोगों को बेवकूफ बनाने का नाटक रचा। उन्होंने फर्जी ट्रेड दिखाई। उन्होंने अपनी अमीरी का दिखावा किया। उन्होंने बेंगलोर में एक शानदार ऑफिस भी किराए पर लिया ताकि लोगों को लगे कि वो कामयाब हैं। उनका मकसद सीधा था, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फंसाना। झूठ का जाल, नकली प्रॉफिट और भरोसा जीतने के तरीके। कैपमोर एफएक्स सिर्फ एक ही तरीके से चलता था, धोखा देकर। वो लोगों को नकली प्रॉफिट दिखाते थे ताकि वो और पैसे लगाएं। ये चाल थी लोगों का भरोसा जीतने के लिए। वो लोग बड़े बड़े सेमिनार और वेबिनार करते थे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि ये सब सिर्फ दिखावा था। वो लोगों के मन में डर पैदा करते थे कि कहीं वो पैसे कमाने का मौका न गंवा दें। बहुत से लोग लालच में आ गए और कैपमोर एफएक्स में अपनी सारी जमा पूंजी लगा बैठे। गायब और धोखा अचानक गायब। उनका ये झूठ का पुलिंदा तब टूटने लगा जब लोगों ने अपने पैसे निकालने शुरू कर दिए। कैपमोर एफएक्स ने पैसे रोक लिए, बहाने बनाने लगा और पेमेंट में देरी करने लगा। लोगों को शक हुआ तो घबराहट फैल गई। उनकी आशंका सही निकली जब अजय कुमार आर्या और सौरभ चावला रातों रात गायब हो गए। वो सारे पैसे लेकर दुबई भाग गए थे। उनके भागने से हंगामा मच गया। लोग बेंगलोर ऑफिस पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। ये घोटाला सुर्खियों में छा गया, लेकिन आर्य और चावला दुबई से लोगों को बेवकूफ बनाते रहे। वो कहते रहे कि सब ठीक है। वो दावा करते रहे कि बस कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है। उन्होंने तो अपनी कंपनी का नाम भी बदल लिया ताकि लोग उन्हें पहचान न पाएं, लेकिन उनका झूठ ज्यादा दिन तक नहीं चला। नई कंपनी रिटर्न्स एफएक्स भी नकली थी। ये बस समय कमाने और लोगों को लूटने का एक और तरीका था। आखिरकार सच्चाई सामने आ ही गई। कैपमोर एफएक्स पूरी तरह से बंद हो गया। लोगों के हाथ खाली रह गए, उनके सपने टूट गए। न्याय की उम्मीद, पुलिस कार्यवाही और रिकवरी की लड़ाई। इंडियन अथॉरिटीज ने कैपमोर एफएक्स घोटाले की पूरी जांच शुरू कर दी है। अजय कुमार आर्या, सौरभ चावला और उनके साथियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किए गए हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी चुराए गए पैसों का पता लगा रही है। वो आरोपियों की संपत्ति जब्त करने और जितना हो सके उतना पैसा वापस दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल एजेंसीज भी इस काम में जुटी हैं। वो दुबई में छिपे इन अपराधियों को ढूंढकर भारत वापस लाना चाहते हैं ताकि उन्हें सजा मिल सके। ये केस बहुत ही पेचीदा है। अपराधियों ने अपने आप को बचाने के लिए बहुत कोशिश की है, लेकिन अथॉरिटीज ठान चुकी है कि वो उन्हें उनके किए की सजा दिलाकर रहेंगे। एक अपील, पीड़ित एकजुट हो, जागरूकता फैलाएं। कैपमोर एफएक्स घोटाला हमें फाइनेंशियल फ्रॉड के खतरों की याद दिलाता है। ये लालच, धोखे और बेकसूर लोगों पर हुए अत्याचार की कहानी है। न्याय की लड़ाई जारी है। ये बहुत जरूरी है कि पीड़ित लोग आगे आएं। उन्हें अपनी शिकायत अथॉरिटीज को करनी चाहिए। अपने अनुभव शेयर करने से अपराधियों के खिलाफ केस मजबूत होगा। इससे दूसरों को ऐसे घोटालों से बचाने में मदद मिलेगी।
आइए हम सब मिलकर फाइनेंशियल फ्रॉड के बारे में जागरूकता फैलाएं। आइए हम खुद को ज्ञान और सावधानी से लैस करें। आइए हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि दोषियों को सजा मिले।